नमस्कार। हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जो बताने वाले हैं वो एक बैटरी चार्जर की डिजाइनिंग के बारे में बताने वाले हैं कि एक बैटरी चार्जर की डिजाइनिंग हम कैसे करते हैं, कितने एम्पेयर का डायोड लगाएंगे, कैसे वाइंडिंग करेंगे, कितने टर्न्स वाइंड करेंगे, किस गेज की वायर से करेंगे, कौन सा कोर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसे वाइंड करेंगे। ठीक है, सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा और पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स में। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो को वॉच करने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेन मुद्दा पर हम लोग चलते हैं। हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो बैटरी चार्जर इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी रेटिंग्स क्या है, अब उस पर मैं बात करता हूं। ये होगा 12 वोल्ट बैटरी चार्जर, और इसकी जो एम्पियर होगी यानी कि करंट कैपेसिटी जो होगी वो होगी 6 एम्पियर। ठीक है, इसकी करंट कैपेसिटी 6 एम्पेयर होगी, और ये 12 वोल्ट बैटरी आप इससे बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए हमें चार्जर की तो आवश्यकता होती ही है। तो हमने इसलिए 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाने के लिए आपसे शेयर किया। तो ये जो आप को मैं बता रहा हूं ये 100% टेस्टेड है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि टेस्टेड नहीं है, 100% टेस्टेड है। आप बेहिचक इसे तैयार कर सकते हैं। तो देख ले, सबसे पहले जो आपको बैटरी चार्जर बनाने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी, जैसे सबसे पहले हम बैटरी जो चार्जर का सबसे मेन बेसिक हिस्सों पर चलते हैं। सबसे पहले जैसे आपको कैबिनेट चाहिए। ठीक है, ये आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं कैबिनेट। दूसरा आपको जो चाहिए आप एम्पियर मीटर, ठीक है, लगा सकते हैं एम्पियर मीटर। तीसरा आप एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आप जो वायर्स लगेंगे फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर वायरिंग करने के लिए अंदर। ठीक है, ये सब कैबिनेट, एम्पियर मीटर, एमसीबी, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर। पांचवा आपका हो गया इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर फॉर इंडिकेशन ऑन और ऑफ। ठीक है, 6 नंबर में आप जितने भी पार्ट्स होंगे, ठीक है, ये जब आप असेंबल कीजिएगा तब आपको तो पता चल ही जाएगा, यदि आप ये सब से जुड़े कार्य करते हैं तो। ठीक है, कैबिनेट ले लीजिएगा, एम्पियर मीटर लगाइएगा, एमसीबी लगाइएगा, फ्लेक्सिबल वायर, इंडिकेटर, ठीक है, और कनेक्टर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज हो गया। इस पर मैं कुछ आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब आप इस पर चर्चा कर ले, ये देख ले कि कौन कौन सा हमारा लगाने से ठीक होगा। ठीक है, सेफ्टी के लिए हमने एक एमसीबी का भी आपको उदाहरण दे दिया। ठीक है, और इसकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से लेकर कनेक्शन से लेकर सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अब मेन बात पे। कैबिनेट आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, एम्पियर मीटर लगा दे, ठीक है, एमसीबी लगा दे, फ्लेक्सिबल वायर लेना है आपको, इंडिकेटर लेना है, और कनेक्टर्स लेना है, फिर कनेक्शन टर्मिनल लेना है। ठीक है, जो जो अभी अभी मुझे याद आ रहा है हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको जब आप असेंबल कर रहे हो, यदि जैसे
अब कैबिनेट का लेग, लेग हमने यहाँ नहीं लिखा, लेग वो आप ले ले, ठीक है, लगा ले, वो तो लगेगा ही लगेगा, नहीं तो तैयार होगा कैसे, ठीक है। वो सब एकदम छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो सब आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी वाइंडिंग डिटेल्स, जो एकदम मेन चीज है, ठीक है, चार्जर का क्या मेन चीज है, इसकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इसकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो डिटेल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का डिटेल्स, सबसे पहले ये जो आप ट्रांसफार्मर वाइंड कीजिएगा तो बोबिन आपको लेना होगा, ठीक है, ये बोबिन लेना होगा। तो बोबिन किस साइज का ले, बोबिन आपको लेना है 6 नंबर 2 इंच, स्टेक जो होगा वो 2 इंच होगा, ठीक है। दूसरा जो आपको लेना है कोर, ये कोर लीजिएगा CRGO या CRNO, ठीक है, CRGO या CRNO 6 नंबर। अब आपको लेना है वायर, तो आप वायर का जो इस्तेमाल कीजिएगा वो इनामेल्ड कॉपर वायर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, इंसुलेशन जो इनामेल्ड का इंसुलेशन रहता है, ठीक है। ये आपको 2 गेज का वायर लेना है, एक SWG लेना है, एक SWG लेना है 23, और एक SWG आप ले लीजिएगा, SWG ले लीजिएगा 18, एक 18 नंबर गेज की वायर लीजिएगा और एक 23 नंबर गेज की वायर लीजिएगा, ठीक है, 18 और 23। अब हम इसकी वाइंडिंग डिटेल्स पर चलते हैं, ठीक है। वाइंडिंग डिटेल्स से मैं जानने से पहले मैं कुछ आपसे बात को शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप बोबिन जो लेंगे ना, इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपके ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी में ये बहुत कारगर साबित होगा। तो ये बोबिन, ये जो हमने यहाँ बोबिन का मेंशन किया, ये आप बेकालाइट और ग्लास मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ बोबिन ही ले। कोर जो आप इस्तेमाल करें CRGO और CRNO ही ले, ठीक है। इन बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। वायर 23 नंबर गेज की वायर और एक 18 नंबर गेज की वायर, इनका इंसुलेशन क्लास देख ले, F क्लास इंसुलेशन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, F क्लास, ठीक है, F क्लास वायर में ही लिखा होगा ये F क्लास, इस F क्लास इंसुलेशन का वायर आप ले लें, ठीक है, F क्लास का। अब हम चलते हैं इसकी वाइंडिंग डाटा पर, कैसे वाइंडिंग करें। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे। ये हमने एक वाइंडिंग कर लिया और एक हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। यहां जरा ध्यान से समझिएगा सारे बातों को हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, और ये हो गया सेकेंडरी साइड, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। अब प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट यहां इन हो जाएगा, ठीक है, 230 वोल्ट इन हो जाएगा। कितने नंबर गेज की वायर से आपको प्राइमरी वाइंडिंग करना है, कितने नंबर गेज की आपसे आपको सेकेंडरी वाइंडिंग करना है, कितने टर्न्स देने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जो यहां एक निकल जाएगा 12 वोल्ट, एक निकल जाएगा 0 वोल्ट, एक निकल जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करना है, जो हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, ये जो SWG का नंबर होगा, ये होगा 23 नंबर गेज की वायर से हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे,
कितने टर्न्स वाइंड करेंगे, टर्न्स कितने वाइंड करेंगे, 575, 575 टर्न वाइंड करेंगे। और सेकेंडरी साइड में HWG हम वाइंड करेंगे 18 नंबर गेज की वायर से करेंगे। कितने टर्न्स देने हैं मैं बता रहा हूं, 30 टर्न्स, ठीक है, और 30 टर्न्स इस प्रकार से वाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 12 वोल्ट का एक टेपिंग निकालेंगे, 30 टर्न वाइंड करेंगे, 0 वोल्ट का एक टेपिंग निकालेंगे, 30 टर्न वाइंड करेंगे, 12 वोल्ट का एक टेपिंग निकालेंगे। अब देखिए, अब तो हमने यहां तक जो पाया, ये हम 12 वोल्ट एसी मिलेगा हमको। इसे हमको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, डायोड का इस्तेमाल करना होगा हमें, ठीक है। ये हम साइड में मैं बता रहा हूँ, डायोड का इस्तेमाल करना होगा, डायोड। तो डायोड आप 6 एम्पियर का डायोड ले लें, 6 एम्पियर का, ठीक है, 6 एम्पियर का डायोड आपको मार्केट में ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 6 एम्पियर का डायोड ले ले, और 6 एम्पियर का डायोड कितने पीस लेने हैं आपको, 6 एम्पियर का डायोड आपको 8 नोज, ठीक है, 8 पीस लेना है, 8 पीस 6 एम्पियर का डायोड लेना है। अब इसका कनेक्शन कैसे करें मैं आपको बता रहा हूं। ये जो 12 वोल्ट का है ना, और ये 0 वोल्ट का, और ये 12 वोल्ट का, 3 हमारे पास लीड है। तो हम चलते हैं, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा सेकेंडरी साइड था ना, ये हमारा सेकेंडरी साइड, एक 12 वोल्ट था, एक 0 वोल्ट था, और एक 12 वोल्ट था ना। तो ये जो 12 वोल्ट है, इस 12 वोल्ट में डायोड लग जाएगा, ठीक है, और ये चल जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूं अच्छी तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और नेगेटिव जो होगा, और एक डायोड, एक डायोड नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, इस बात को जरा समझेंगे। ये आपका हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव जो है नेगेटिव यहां से आएगा, और ये इस प्रकार से यहां से क्रॉस होके यहां जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बात को जरा हमारे बातों को जरा समझे, ठीक है। अब देखिए, 6 एम्पियर का डायोड लेना है। हमने यहाँ एक डायोड आपको दिखाया, आप देख पा रहे होंगे, एक डायोड दिखाया हमने, लेकिन एक डायोड नहीं लेना है, हमने तो यहाँ 8 डायोड लिया था ना। तो किस प्रकार से कनेक्शन करें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये 12 वोल्ट का आ रहा है ना, ये 12 आ रहा है ना, तो डायोड को इस प्रकार से लगाएंगे, चार चार डायोड का एक सेट बनाएंगे, चार चार डायोड का एक सेट बनाएंगे, चार चार डायोड का एक सेट बनाएंगे, ठीक है, चार चार डायोड का एक सेट बनाएंगे। ये हमने 4 डायोड लिया, इसको इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे, और ये इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे। यहाँ हमारा जो ये 12 वोल्ट आ रहा है, ये 12 वोल्ट हम इधर से इंजेक्ट कर देंगे, और ये जो इधर हमारा आगे जा रहा है, जो पॉजिटिव वाला सिरा होगा, वो पॉजिटिव वाला सिरा की ओर चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ वाइंडिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर से आपको मैं ये बात दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 0 वो यहाँ जो 0 था ना, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया, ये जो हो गया ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ और हम कितना डायोड लगाएंगे, 4, 1 2 3 4
जगह उतना हमारे पास यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं आपको दिखाने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब ये चारों इस प्रकार से, ठीक है, अब जरा देख ले इसे, इस प्रकार से कनेक्शन होगा और ये जो आ रहा है ये यहाँ लग जाएगा और ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ हमने एक डायोड दिखाया ना, एक डायोड नहीं लगा रहा हूं मैं, 6 एम्पेयर का 4 डायोड का एक सेट बनाया, ये 12 वोल्ट में एक लाया, एक 0 वोल्ट, ये 12 वोल्ट। तो ये इस प्रकार से लाया और ये इस प्रकार से किया हमने। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका बैटरी में सप्लाई हो जाएगा, यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए ये दोनों वायर जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में ये सॉरी, जो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, दोनों आपको टर्मिनल के माध्यम से निकल जाएगा, ये आउटपुट बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, बैटरी में इन हो जाएगा ये दो, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखें। पॉजिटिव को सदैव पॉजिटिव वाले टर्मिनल में लगाए, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले टर्मिनल में। और डू नॉट शॉर्ट सर्किट, ठीक है, डू नॉट शॉर्ट सर्किट, डू नॉट शॉर्ट सर्किट यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में कभी शॉर्ट सर्किट ना करके देखें। ठीक है, ये घातक हो सकता है, इसीलिए डू नॉट शॉर्ट सर्किट ये बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी सर्किट है। ठीक है, सेफ्टी से करें। और आप क्या कर सकते हैं, जब बैटरी में आप सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूज का। ठीक है, फ्यूज का इस्तेमाल करें, फ्यूज का इस्तेमाल करें। और किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करें तो प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी रूल का पालन करें। ठीक है, सदैव पालन करें। इलेक्ट्रिसिटी रूल का पालन करते हुए कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य करें, मेरी सलाह है। और ये करना ही करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रूल का पालन अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही।